हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथक्स्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज है हमारी क्लास 5 है कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज की, और आशा करता हूँ कि आप डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। जो बिगनर्स हैं उनको, अगर जिनका 70 टू 80% सिलेबस हो चुका है, तो वो वीक में एक बार मॉक दें, है ना, फुल मॉक दें। और अगर आप किसी सेक्शन में वीक हो तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए, और जो रिपीटर्स हैं उनको तो डेली तो एक मॉक देना ही देना है, ठीक है। और जिस सेक्शन में वीक हो तो आप उसको सेक्शनल मॉक दीजिए डेली दीजिए, और उसको एनालाइज करिए, ठीक है। मॉक बस नहीं देना, आपको एनालाइज भी करना है। और डेली आपको, देखो एग्जाम की डेट ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्स मान लो 2 से ढाई महीने, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड होगा तो उतना ही लगेगा ना। तो आपको मेंटली अभी से प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप आलसीपन दिखा रहे हो, डेली का अपना एक टारगेट रखो, गोल रखो, लिमिट रखो, ठीक है ना। मतलब ना ज़्यादा बड़ा रखना अपना टारगेट, ना ज़्यादा छोटा। इतना रखना कि हाँ, आपका पूरे दिन का मतलब प्रोडक्टिविटी निकल के आए आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है ना। और प्रैक्टिस करते रहो, एनालाइज करते रहो, जहाँ वीक पढ़ रहे हो उसको सेक्शनल मॉक देते रहो, ठीक है। बस यही फंडा अपनाना है, अपने आप चीज़ें दिखेंगी आपको, रिजल्ट, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर बेस्ड ट्रिक सीखेंगे, और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट उसके, है ना। तो आपको ये तो मैंने बता दिया था, 1 to लेकर 50 तक ऐसे ही आपको रटे होने चाहिए एकदम स्क्वायर्स, ठीक है। क्यूब भी रटा होना चाहिए आपको, 1 से लेकर मैं बोलूँगा 30 तक आपको क्यूब से रटे होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 तक तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट इतने तो आपको क्यूब्स रटे होने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर तो मैं बोलूँगा आपको 100 तक। मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि कैसे हम 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर्स आराम से निकाल सकते हैं। आपको नहीं भी पता स्क्वायर्स तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। पर हम कोशिश करेंगे तो 1 से लेकर 50 तक या 60 तक हमको स्क्वायर्स एकदम अच्छे से रटे हों, ठीक है। कैसे होगा, तो देखिए 3 तरीके हैं अपने पास। एक तो ट्रेडिशनल मैथड जैसे आप सॉल्व करते आए हो, ठीक है। कैसे, जैसे 64 का स्क्वायर निकालना तो आप क्या करते हो, 64 इंटू 64 करते हो, है ना। ट्रेडिशनल मेथड भी सीखेंगे पर अलग मेथड से, ठीक है। एक आता है बेस मेथड, बेस मेथड में हम 50 का बेस लेंगे, बेस 50 लेंगे, और बेस क्या लेंगे, 100 का लेंगे। तो जो भी इसके नियरेस्ट होंगे हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है यूनिट डिजिट 5, जिसके लास्ट में जैसे 35 आ गया, 35 का स्क्वायर निकालना सबसे ईजी चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट जिसमें 5 आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको करेंगे, फिर हम बेस मेथड करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में ट्रेडिशनल मेथड करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जनरल मेथड जिसमें सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जिसका भी स्क्वायर निकालना हो आराम से निकाल सकते हो आप। चलिए आइए देखते हैं, अपन देखते हैं यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट जिसमें 5 आए, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दो, 25 लिख दिया, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या दिखा है आपको, जस्ट आगे वाला नंबर क्या 4 है, 4 के जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो 4 इंटू 5 कर दो तो कितना आएगा आपका 20, कितना होगा 2025। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। 25, ये 75 है, 75 का स्क्वायर क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कितना 25 लिख लिया। अब 7, 7 से जस्ट एक बड़ा नंबर देखो 8, 7 8 जा 56, कितना हो जाएगा 5625, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया और देखिए एग्जाम्पल, 55 का स्क्वायर निकालिए, 5 का स्क्वायर कर लो, 25 लिख लिया मैंने 25। 5 से एक जस्ट बड़ा नंबर लिखो, ए से एक जस्ट 5 इंटू 6, कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 3025। समझ में आया, 3025, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए 85 है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया मैंने, 8 से जस्ट बड़ा नंबर लो, बड़ा नंबर 9, कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 7225। समझ में आया आपको, और निकालिए जरा 95 का निकालिए, 5 का स्क्वायर 25, 9 से बड़ा नंबर 10, ठीक है। 9 10 जा कितना हो गया आपका 90 हो गया, तो कितना हो जाएगा 9025। नीचे समझ में आइए इस पे, 5 का स्क्वायर 25, 12, 12 से एक जस्ट बड़ा नंबर लो, कितना 13, 12 इंटू 13 आपको मैंने बता दिया कैसे इंटू करना है। इंटू मैंने मल्टीप्लिकेशन इसके पहले वाले सेशन में आपको कंप्लीट करा चुका है, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ के लिख लो, या तो आप डायरेक्ट इंटू कर सकते हो, ठीक है। कितना हो गया 120, और बात ही 36, तो आप ऐसे करके कर लो, ठीक है। मैंने 13 को क्या किया, ब्रेक कर लिया 10 + 3 में, 12 इंटू 10 कितना 120, 12 इंटू 3 कितना 36, कितना 6 ये 5 1, तो कितना आ गया 156, तो कितना हो गया 156, ठीक है। 15,625, ये चीज़ क्लियर हुई। तो आपको क्या करना है, 5 लास्ट का ये 5, अगर यूनिट डिजिट अगर 5 दिख जाए और उसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करो 25 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 12, 12 से एक जस्ट उसके, हाँ 12 से जस्ट बड़ा नंबर क्या 13, 13 से इंटू कर दो तो जो आंसर आएगा आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करिए। क्या है बेस, यूनिट डिजिट क्या आपका 5 है, यहाँ भी क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर लिख लो 25, 10 है, 10 से बड़ा नंबर लो एक 11, उसे इंटू कर दो कितना हो जाएगा आपका 210, तो कितना हो जाएगा 11,000
25, ठीक है, 11,025। इसमें कितना 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो 34 है। अब इतना बड़ा नंबर आप आराम से निकाल सकते हो 34, इससे जस्ट बड़ा नंबर लो 35, ठीक है। अब मैंने इसकी वाली पहली वाली क्लास में आपको समझाया कि अगर जहाँ भी 5 दिख जाए और इवन नंबर दिख जाए तो यहाँ से 2 उठा के इसको दे दो, किसको दे दो, इसका। तो 2 उठा के दे दोगे तो ये कितना बचेगा, 17 बचेगा। और 2 इसके पास चला जाएगा तो 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो बस 7 7 कितना होता है, ये 1190, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 1190 आपका आंसर। तो मैं आपको कुछ नहीं किया, 34 का मैंने जस्ट बड़ा नंबर लिया, 35 उसका इंटू निकालना मैंने आपको सिखा चुका है इसके पहली वाली वीडियो में, है ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज में। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देखिए, वहाँ से सीख के आइए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है। तो मैंने क्या किया, जब भी आपको 5 का मल्टीपल दिख जाए और इवन नंबर दिख जाए तो आप क्या करो कि 5 के मल्टीपल वाले को 2 दे दो, ठीक है, ताकि आपको ये 0 मिल जाए, 0 वाला टर्म। तो ईजिली आप वहाँ से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आइए। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करना। 25 का स्क्वायर तो ये तो पता है 625 होता है, ठीक है। 35 का स्क्वायर नहीं पता तो आप क्या करो, 5 का स्क्वायर 25 लिख लो, और 3 का जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, 4 होता है, क्या लिख लो यहाँ, कितना होगा 1225, ठीक है। और ये इसका निकालो 25, ऐसे बड़ा नंबर क्या होता है 7 होता है, 42, कितना हो गया 4225। बस एडिशन ऐड कर लो, ऐड करना भी आपको मैंने सिखा दिया पहले वाली क्लास में, है ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। देख लो 5 5 5 कितना हो गया आपका, या तो देख लो 25 यहाँ है, 25 यहाँ है, 25 यहाँ, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना है 6 2 8, फिर ये 2 10, फिर एक कैरी, यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर यहाँ है 2 हो जाएगा, फिर ये 4 2 कितना हो जाएगा 6075, 6075। ये चीज़ समझ में आई आपको, है ना। तो आगे बढ़े, चलिए हम इसको सॉल्व करना जरा। 15 का स्क्वायर ये तो पता है ना 225, है ना, 15 का स्क्वायर 225, नहीं पता तो आप कर लो इसको भी सॉल्व कर लो। कितना इसका बताया मैंने, कैसे निकालना बताया, नहीं पता आपको 15 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करो, कितना आपका 25 हो जाएगा। 1 का जस्ट बड़ा नंबर ले लो, 2 ले लो, तो 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2, 25 आ गया। उसी तरह इसका निकालो 5 25 आ गया, और 11 से जस्ट बड़ा नंबर 12, तो 12 का 11 इंटू 12 मैंने बताया ना 11 के साथ इंटू करना, है ना। कैसे करते हैं, 2 है ना, 1 2 11 के साथ, तो 2 पहले 2 लिख लो, फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1 बचा तो यहाँ 1 ले लो, कितना हो जाएगा 132, ठीक है। ये चीज़ समझ में। फिर इसी तरह 55 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा 25, और 5 से एक बड़ा नंबर, इससे एक बड़ा नंबर लेके इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 30, तो 3025। 35 का निकालो, कितना होगा आपका 25 लास्ट में, और 3 से बड़ा नंबर 12 4, तो 4 ये 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो 1225 आ जाएगा। तो बस इसको ऐड कर लो, इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 25 कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 तो 4, ये 0 है तो 6 आ गया। फिर इसके यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना है 13, 3 है, 3 हो गया, 3 3 6, और ये 3 3 6 और एक 7, और बचा इसका 1, कितना हो जाएगा 17,675। आप तो चाहे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यूनिट डिजिट मेथड से मैंने बता दिया कैसे आपको एडिशन करना है, ठीक है। बड़ा सा बड़ा नंबर आप ऐड कर सकते हो। चलिए, तो ये था हमारा यूनिट डिजिट। अगर आपको दिख जाए यूनिट डिजिट क्या दिख जाए, आपको 5 दिख जाए, तो आपको स्क्वायर कैसे निकालना है मैंने बता दिया। आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, 1000 तक के नंबर किसी का भी, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसको सॉल्व करिए जरा। अब आपको बेस मेथड से सॉल्व करना है। बेस मेथड में हम 50 का भी देखेंगे, 100 का देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले 50 का देखते हैं, ठीक है। तो 50 में क्या करना है आपको, ये देखिए, अगर मान लो आपको नंबर मिल जाए ऐसा कि 48 का स्क्वायर निकालो, 48 के इसके नियरेस्ट टू 50, 48 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा। अब देखिए 50 से कितना कम है, जितना कम है ना आपको क्या करना है 25 प्लस माइनस उतना नंबर कर देना है। मान लो नंबर लेस, अब देखिए ये 48 नियरेस्ट टू किसके बेस, हमको 50 लेके चलना है, 50 से जस्ट आगे बड़ा वाला नंबर और जस्ट छोटे है पीछे, हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं जो नियरेस्ट 50 के जो पास में है। देखिए 48 का स्क्वायर करके 50 से कितना छोटा है 20 छोटा है, तो यहाँ लिख लो पहले कितना 20 छोटा नहीं है, 2 नंबर जो है 2 लेस है, तो आपको करना है 2 का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो आप 4 यहाँ लिख लो, ठीक है। 4 लिख लिया, यहाँ पे आप 0 लगा लेना। ये चीज़ समझ में आपको 2 डिजिट लिखना है, तो आपका 50 से कितना छोटा है 2 छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो आपको 2 डिजिट लिखना है, तो 04 लिख लो, ठीक है। कितना छोटा है -2। अब आपको क्या करना है, जितना छोटा है तो आपको 25 में से उतना माइनस कर देना है। अगर बड़ा होता, अगर 52 ऐसा है 56 आता है बड़ा होता, तो अगर प्लस होता 50 से, तो हम क्या 25 में +2 कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से 25 से 2 कर दो कितना आ जाएगा 23,
तो कितना आ जाएगा आपका 2304। समझ में नहीं समझ में? फिर से देखिए मैंने क्या बोला, मान लो कि आप निकालते हो किसका 43 का निकालते हो, 43 का स्क्वायर बताओ। देखो 50 से कितना छोटा है ये बताइए, 50 से कितना छोटा है, 7 छोटा है ना, 7 लेस है, 7 का स्क्वायर कितना कर लो 49, तो ये लिख लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे सिंगल डिजिट आए थे इसलिए जीरो लगा देते, यहाँ जरूरत नहीं है ठीक है लगाने की आपको, क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए ठीक है। तो 7 छोटा था, क्या स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 49 हो गया। अभी देखिए कितना लेस था -7, -7 आपको क्या करना है 25 में से 7 को माइनस कर देना, 25 से 7 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो ये समझ में आया, तो 25 कितना आ जाएगा आपका 1849 ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख लेना जो भी जितना नंबर लेस होगा तो 25 प्लस माइनस आपको क्या कर देना नंबर कर देना भाई जितना लेस है ठीक है। आइए और देखते हैं, और देखना है आपको एग्जांपल। देखिए मान लो 38 का स्क्वायर निकालना है मुझे, 38 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा। देखिए 50 से कितना छोटा है, 50 से कितना छोटा है, 50 से बताइए कितना 12 छोटा है ना, 12 -12 है। अब देखो -12 12 का स्क्वायर करो कितना होता है, 12 का स्क्वायर करो कितना होता है, मैंने बताया जितना छोटा उसका स्क्वायर करो तो कितना 144। तो 144 का मैंने बोला कि यहाँ 2 डिजिट लेना है तो आपको 1 को हटा दो, 1 को यहाँ लिख लो ठीक है। जो भी आएगा यहाँ पे नंबर उसमें 1 को ऐड कर देंगे ठीक है, क्योंकि यहाँ के हमको 2 डिजिट नंबर ही चाहिए यहाँ पे। अब देखिए कितना छोटा है 12 छोटा है, तो आप क्या करो 25 में से 12 को माइनस कर दो ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, तो 12 को माइनस करो कितना हो जाएगा 3 और ये 13, कितना हो जाएगा 13 और ये प्लस में ये 1 है तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो समझ में कितना हो जाएगा 1444 ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना आ गया आपको 144। और निकालना है आपको, और निकाल लीजिए, किसका निकालोगे 41 का स्क्वायर निकालो जरा आप, चलो मैं निकालता हूँ। कितना होगा आपका 40 से कितना छोटा है 9 छोटा है, कितना छोटा है -9, -9 है तो 9 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ठीक है। अब क्या करना है 25 में से 9 को माइनस कर दो, जितना लेस है आपको करना है 25 प्लस माइनस एन करना है। अब लेस है -9 है तो माइनस कर दो, 25 में से 9 गया कितना बचा आपका ये 6, आपका बचेगा 16 ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1681 ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि नहीं हुई है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए और देखिए, अब मैं अगर बात करूं आपको 1 से लेकर, अगर मैं बोल दूं 50 तक स्क्वायर निकाल लो तो आप निकाल लोगे आराम से है ना। देखो 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर का 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 7 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 है ना, 6 का स्क्वायर 36 ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना आपका 49, 8 का स्क्वायर कितना आपका 64, 9 का कितना 81, 10 का आपको भी ऐसे फटाफट लिखना आना चाहिए ठीक है। 11 का स्क्वायर डेली आपको प्रैक्टिस करनी है 121, और 12 का स्क्वायर कितना 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 है ना, 324 होता है ना 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 20 का स्क्वायर आपको पता है कितना 4 है ठीक है। इस तरीके से आपको फटाफट निकालना है। 21 का स्क्वायर बताओ 441, 22 का स्क्वायर कितना आपका 484 ठीक है, 23 का स्क्वायर बताओ कितना आपका 529, 24 का स्क्वायर आपका कितना आता है 576, 25 का स्क्वायर तो पता ही है आपको 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका 536, हाँ अच्छा तो 676, 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका 729, 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका 784, 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका 841 और 30 का स्क्वायर कितना होता है आपका 900। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब देखो 30 से लेकर आपको 50 तक, या मैं बोलूँगा आप 60 तक खुद से निकालो ठीक है। समझ में आया। आप बेस 50 मान के चलो, देख लो बेस 50, जैसे मैं 30 का इसका 31 का निकाल के चलो, 31 किसी का भी निकाला मैंने निकाल के बताया आपको, जैसे 38 का निकाला है ना, 38 का निकाला 41 का निकाला, तो 50 से जितने भी लेस हैं 50 से ज़्यादा वाले भी निकालेंगे हम। आइए देखिए अब इसको सॉल्व करना जरा, 38 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर करना जरा इसको सॉल्व। 38 कितना छोटा है 50 से, बेस 50 है ना, बेस कितना 50, 38 50 से कितना छोटा है 30, इसको लिखा लो कितना छोटा है कितना -12 है, तो मैंने अभी बताया कितना 441 और इसका 12 का स्क्वायर कर दो 141 144 होता है और साथ ही साथ में 1 बचेगा तो 1 इसको यहाँ +1 लिख लेना। अब कितना 12 छोटा है तो 25 में से 12 कर दो तो कितना बचेगा 13 और 13 में +1 कर दो कितना हो जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर
38 का स्क्वायर इतना, ठीक है 144। आपको ऐसे रटा होना चाहिए, ठीक है 48 का मैंने बताया आपको, 48 का कितना निकाला था बताइए, कितना था 2304, लिख लो यहाँ 2304, ऐड कर दो 4 4 4 8 4 0 कितना हो गया 4 हो गया, 4 3 7 हो गया है ना, और 1 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3748। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है 48 कितना है 50 से 8 छोटा है, तो 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है 64 कर दिया। फिर उसके बाद आप 25 में से 8 छोटा है तो 8 माइनस कर दो, 8 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो 17 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1764। इसका निकालो 46 का कितना छोटा है 50 से 4 छोटा है, तो 4 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 25 में से 4 कर दो माइनस, तो कितना हो जाएगा 2116। ठीक है, आपको फटाफट निकल। 37 का स्क्वायर कितना छोटा है 50 से, 50 से कितना छोटा है 13 छोटा है, 13 लेस है ना, तो 13 लेस है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो मैं 69 लिखूंगा 1 कैरी करूंगा। ठीक है, 13 छोटा है तो अब 25 में से 13 को माइनस कर दो कितना बचेगा 12, 12 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 1369। ये चीज़ समझ में आई आपको, बस ऐड कर दो 4 6 10 और ये 19 9 लिख लिया, कितना 9। ठीक है, फिर इसके बाद एक कैरी, तो कितना 6 1 7 8 और 1 6 8 6 14, एक कैरी 7 1 8, फिर एक 9, फिर कितना 9 3 12 12, एक कैरी, ये 2 2 4 और ये 5, कितना हो गया 5249। ये चीज़ समझ में आई कितना 5249। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करिए जरा, 15 का स्क्वायर मेरे को 225 है, 43 का स्क्वायर आपको खुद से निकालना है कितना लेस है 50 से 7 लेस है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, और 50 में से 25 में से 7 लेस कर लो कितना बचेगा आपका, हाँ कितना बचेगा 18, तो 18 बटा दो 49 प्लस 9 का कितना है 1 लेस है, 1 लेस है तो क्या करोगे 1 का स्क्वायर 01, इसके बाद कितना ले 25 में 1 24, कितना हो गया 2401, लिख लो यहाँ 2401। 55 का स्क्वायर ये तो मैंने बताया 5 का है, 5 का यूनिट स्क्वायर कैसे करना है 25 लिख लो, 5 से एक बड़ा नंबर लो 6 और इंटू कर दो कितना हो जाएगा 30। तो बस इसको ऐड करना है, ऐड करना मैंने आपको सिखा दिया है पहली वाली क्लास में, आपको से ऐड करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी एक चीज़ और देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। अभी तो देखिए 50 से लेस वाले देखा, ठीक है, जैसे 48 का निकाला, आपका मान लो 52 है, 50 ऐसे लिखा लो, बेस 50 का ही वाला है, मान लो 50, ठीक है, तो मान लो 56 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैंने बताया ना आपको कितना ज़्यादा है 50 से, कितना ज़्यादा है, पहले कम वाला देख रहे थे 48 58 38 है ना, इस टाइप का, आप 50 से ज़्यादा है कितना ज़्यादा 6 जाता है, तो 6 का स्क्वायर कर लो कितना 36 हो जाएगा है ना, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा किससे 50 से, तो आपको क्या करना है मैंने बताया ना आपको 25 प्लस माइनस नंबर करना है। ठीक है, कितना लेस है कितना ज़्यादा है आपका ये है 6, तो आपको क्या करना है बस प्लस 6 कर देना 25 में से, 25 में प्लस 6 कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 31, तो कितना हो जाएगा 3136। ठीक है, समझ में। उसी तरह आपको मैं निकालने को बोलूँ 58 का स्क्वायर निकालो जरा, कितना ज़्यादा है 50 से, प्लस 8 ज़्यादा है, प्लस 8 का स्क्वायर कर लो कितना 64, 25 में से 8 को और ऐड कर दो, 25 में ऐड करो 8 को कितना हो जाएगा 33, तो कितना हो जाएगा 3364। और निकालो इसका, निकालो 62 का निकालो, कितना ज़्यादा है 50 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, प्लस 12 ज़्यादा है, प्लस 12 144, 12 का स्क्वायर कर लो 144, एक कैरी, इसका यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखना है। ठीक है, 1 कैरी। अब कितना जा रहा है 12 जाता है तो 25 में 12 जोड़ लो, 25 में 12 जोड़ोगे कितना होगा 5 2 7 3 और ये प्लस इसका 1 कैरी जो था कितना हो जाएगा आपका 38, तो कितना हो जाएगा 3844। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया और समझिए। और किसका निकालूँ मैं 63 का स्क्वायर निकालूँ, कितना जा रहा है 50 से कितना ज़्यादा है 50 से 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यहाँ 69 लिख लो, एक कैरी। ठीक है, कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा है तो 25 में 13 जोड़ दो कितना हो जाएगा 38 होता है, 38 प्लस में ये एक कैरी वाला था तो कितना हो जाएगा 39, तो कितना हो जाएगा 3969। तो इस तरीके से आप 50 के नियरेस्ट वाले कितने भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको सॉल्व करिए ज़रा, तो ये लिख लेना ये पहले, हाँ इसको सॉल्व करना जरा। 50 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है, 3 का ज़्यादा था तो 3 का स्क्वायर करो 9 है, एक डिजिट आया तो मेरे को 0 लिखना पड़ा। ठीक है, अब देखिए कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा था तो 25 में 3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28, इसको हटा लेना, बोला हटा के 0 और लिख लो। ठीक है, 50 से कम है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर लो कितना 16, कितना का 4 कम है 25 में 4 माइनस कर लो कितना 2116। ठीक है, इसको हटा लो,
इसको मैं हटा लूँ। 60 कितना ज़्यादा अभी मैंने निकाला, 13 ज़्यादा है किससे, 50 से। 50 से 13 ज़्यादा है ना, 13 का स्क्वायर करो 69। और कितना आया था हमारा यहाँ पे, डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, 3969। कितना, 3969। तो यहाँ लिख लो 3969। 47 को बताओ, 47 का कितना लेस है, 3। 50 से 3 लेस है, 3 का स्क्वायर ये लेस है, तो आपका करो 25 में से 3 को लेस कर दो, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2209। हटा लो, लिख लो 09। ठीक है, बस इसको ऐड करना है, तो ऐड कर लो। कितना, 9 6 15, तीनों डिजिट 9 6 15, फिर ये कितना, 19 19 9, कितना हो गया आपका 28 की 8, 2 कैरी, यहाँ 2 0, ये 3 हो गया, 3 6 3 9, और ये आप यहाँ, तो यहाँ 8 8 1 9, फिर ये 9 2 18 18 2 20 0, फिर 2 कैरी, फिर 2 2 4 4 2 6 6 3 9, और ये 9 2, तो कितना आ जाएगा 11,098। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो आइए अब ये खुद से करना है इसको सॉल्व। ठीक है, 57 स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर प्लस 61 का स्क्वायर आपको खुद से निकालना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है आपको, चलिए आइए अब आते हैं बेस 100, मतलब नियरेस्ट टू 100 जो भी होंगे हम उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जैसे 97 है, कितना लेस है, 3 लेस है, 3 लेस है। आपको क्या करना है, आप जैसे 20 उसमें क्या करते 25 से प्लस माइनस कर देते थे, अगर लेस आता तो 25 से लेस कर देते थे, और प्लस आता था तो 25 में ऐड कर देते थे। ठीक है, अब देखिए कितना लेस है, 3 लेस है, किससे, 100 से। 100 से कंपेयर करना ना, तो 100 से 3 लेस है, तो क्या करो आप, यहाँ भी 2 डिजिट लिखनी है आपको। ठीक है, 3 लेस है तो आप 97 में से 3 माइनस कर दो, सेम नंबर से 97 है ना, कितना लेस है, -3, तो -3 इसमें से 97 से कर दो, कितना हो जाएगा आपका 94। आपका आंसर कितना आ जाएगा 9409। ये चीज़ क्लियर है। आइए इसको देखिए, कितना लेस है, -6 कितने, किससे, 100 से, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, कितना लेस है, 6 लेस है, तो 94 में से -6 और लेस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 88। कितना आ जाएगा आपका आंसर 88। समझ में आया आपको। चलिए इसको देखिए, ये देखिए कितना लेस है 100 से, -12। -12 का 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 और 1 कैरी कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए कितना -12 है, तो 88 में से माइनस सेम नंबर्स में से -12 कर लो। ठीक है, -12 करो, कितना आ जाएगा आपका आपका ये 76 आ जाएगा। ठीक है, 76 आ जाएगा -12 करने पे, पर आपको प्लस कैरी 1 है, तो आपको कितना हो जाएगा 77। तो कितना आ जाएगा 7747, 7747। इसको सॉल्व करना जरा, कितना लेस है 100 से, ये 18 लेस है। 18 का स्क्वायर मैंने आपको बताया ना, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। और आपको यहाँ से 2 नंबर लेना, 3 को हटाना, 3 यहाँ पर कैरी लिख लो। ठीक है, कितना लेस है 18 लेस है। 18 लेस है तो 82 में से 18 माइनस कर दो, सेम नंबर्स में से जितना लेस है उतना माइनस कर दो, तो 12 में 8 के 4, ये कितना 7 1, कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 64 आ गया। 82 में से 18 को माइनस करने पे कितना आ गया आपको 64, प्लस आपका ये कैरी है 3 है, तो 3 ऐड कर दो, कितना 67, तो 6724। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। बेस 100 वाला कैसे निकालना है, इसको सॉल्व करिए। 100 से क्या है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है, पहले लिख लो यहाँ 09, क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए तो मैंने 09 लिख लिया। कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है, तो 103 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 106 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10609। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आइए और देखिए, कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है +7, तो कितना 7 का स्क्वायर 49, कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 7 इसी में इस सेम नंबर पे जोड़ दो, कितना हो जाएगा 114, तो कितना आ जाएगा आपका 11449। ठीक, आइए इसको सॉल्व करिए। कितना ज़्यादा है 100 से, +12, +12 ज़्यादा ना, 12 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 44, 144 आएगा, तो प्लस इसका 1 यहाँ कैरी आ जाएगा। अब इसमें से 12 जोड़ दो, और कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, है ना। 12 इस सेम नंबर में से 12 जोड़ दोगे तो 124 हो जाएगा, प्लस ये कैरी है तो कितना हो जाएगा 125, कितना आएगा 12,544। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना है 100 से कितना ज़्यादा है, +16 ज़्यादा है, +16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256। ठीक है, 256 होता है, तो यहाँ से आपको 2 डिजिट रखना है, यहाँ 2 कैरी लिया। ठीक है, अब 16 ज़्यादा है तो 16 इसमें ऐड कर दो, 16 ऐड करोगे इसमें कितना हो जाएगा आपका 132, 132 हो जाएगा, इसमें +2 कर दो, कितना हो जाएगा 134, कितना हो जाएगा 13456। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो स्क्वायर, 100 के आसपास है सबका। ठीक है, और देखिए और है, इसको सॉल्व करिए जरा, कितना लेस है 1 लेस है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लिया।
1 लेस है तो इसमें से 99 में से सेम में से 1 लेस कर दो, कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 9801 प्लस इसका सॉल्व करो कितना ज़्यादा 4 जाता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 को 16, ठीक है 4 जाता है तो 104 में 4 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10816 बस ऐड कर दो 6 1 + 6 कितना हो जाएगा आपका 7, कितना 01 कितना 1 हो गया, फिर 8 8 16 एक कैरी, ये 9 10 है ना, एक 9 9 1 10 ये 0 फिर एक कैरी, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2, तो 20,000 20,617, ठीक है ये चीज़ क्लियर हुई। इसको सॉल्व करना जरा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3 जाता है इसको खुद से करोगे आप सॉल्व, ठीक है इसका आंसर बताना आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है कितना ज़रा 11 जाता है प्लस 11 जाता है ना 100 का बेस, और ये कितना जाता है +6 जाता है, ये कितना लेस है 3 लेस है, ठीक है और ये कितना आपका -7, तो आपको इस तरीके से 100 बेस समझ के निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं ऐसा नंबर आता है जो 50 और 100 के, ये तो 50 से बहुत दूर हो जाएगा ना, अब हम थोड़ा ना 25 में माइनस करते रहेंगे ये चीज़, अब जो दूर नंबर है मान लो 100 से मान लो काफ़ी 100 बेस मान लो 132 का निकालना है, तो 100 से कितना दूर हो गया, तो जो दूर नंबर है उनका कैसे निकालेंगे, है ना, देखिए कैसे निकालेंगे, नियरेस्ट वाले का तो आराम से निकाल लेंगे, है ना, कैसे निकालना है मैंने बता दिया आपको 50 या 100 के आसपास वालों का। अब जैसे 73 आता है इसका कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए आपको जनरल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मेथड का। कैसे, आप क्या करते हो 73 72 जैसे निकालते हो 70, जैसे इसका 73 का स्क्वायर कैसे निकालते हो आप क्या करते हो 73 × 73 लिखते हो, फिर इंटू करते हो, फिर ऐड करते हो, आपको यही नहीं करना है उससे, ठीक है जनरल मेथड बता रहा हूँ जो सबके लिए इम्प्लीकेबल है, किसी का भी स्क्वायर निकालना है ये मेथड आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए आप देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे 73 आपको क्या करना है, ये 2 नंबर है इसको ब्रेक कर लो, क्या किया मैंने ब्रेक कर लो, 3 का स्क्वायर लिख लो कितना हो जाएगा आपका 09 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है या फिर इसको ये लिखो, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए इसका 73 का स्क्वायर करना है ना, तो इसको ब्रेक कर लिया तो आपको करना है 7 का 3 इन तीनों को इंटू करना है, 7 का 3 का और 2 का, 7 × 3 ये 7 × 3 × 2 कितना हो गया 7 21 और 21 2 तो 4 कितना हो गया 42 हो गया, तो आपको क्या करना है 2 और यहाँ पे 4 कितना हो गया 9 2 9 4 13 और 1 5 हो गया, कितना हो जाएगा 53 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं समझ में देखिए, और देखिए कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मुझे सॉल्व करना है किसका 78 का स्क्वायर, मैंने क्या 78 का स्क्वायर निकालना है, अब ब्रेक कर लो, 8 का स्क्वायर लिख लो, यहाँ कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है अब क्या करना है 8 × 7 × 8 इंटू में आपको जो पावर है इसका इंटू करना है, 7 इंटू में 8 × 2 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 16 7 कितना होता है आपका 112 है ना, 16 7 इतना ही होता है 7 42 11, हाँ ठीक है टेबल आनी चाहिए आपको ध्यान से, कितना होता है 112, तो आपको क्या करना है ये 2 वाला ये आपको 11 यहाँ लिखना है 2 यहाँ लिखना है, आपको ये यूनिट डिजिट यहाँ लिखना है, ठीक है लास्ट की, और आगे की 2 जितने भी डिजिट है आपको यहाँ पे लिखना है, तो बस इसको ऐड कर लो, आपको यहाँ पे नहीं लिखना, आपकी यहाँ ये 2 आ रहा है तो आप यहाँ लिख ले रहे हो, यहाँ नहीं लिखना आपको यहाँ पे लिखना है पहले इस पे, ठीक है 4 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 1 कितना 4 2 6 कितना आ जाएगा आपका 68 4 वन में, और देखना है और कैसे का निकालना है, नॉर्मल निकालो 35 का निकालूँ स्क्वायर, कैसे निकालूंगा अपने मेथड से, 5 वाला मेथड तो पता है यूनिट डिजिट वाला, इससे कैसे निकालूंगा 5 का स्क्वायर लिख लिया 25, 3 का स्क्वायर कितना लिख लिया 9 लिख लिया, अब मुझे पता है 3 + 3 × 5 × 2 करो कितना हो जाएगा 5 10 और 30 आया, तो 30 का यहाँ 0 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा 5 ये 2 और ये कितना 9 3 12 तो 1225, ठीक है। और किसी का निकालना है निकाल लो 43 का स्क्वायर निकालो, 43 का स्क्वायर निकालो, इसको ब्रेक कर लो 3 का स्क्वायर आप 09 और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, 4 × 3 आप क्या करना है 4 × 3 × ये पावर का भी इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 4 दिन 8 24 24 आया, तो 4 यहाँ लिख लो 2 यहाँ लिख लो, बस ऐड कर दो 9 ये 4 ये 9 है ये 4 है 6 2 8 है और ये कितना आ गया 18 तो 49, ठीक है ये चीज़ समझ में आई। और देखिए और आपको निकालना बताऊँ, जैसे आपको बोलोगे कि बड़ा सा बड़ा नंबर निकालिए स्क्वायर, कैसे निकालेंगे ट्रेडिशनल, आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करो सारे का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे निकालना हो 456 का स्क्वायर इसका निकालना, तो कैसे निकालूंगा, तो पहले आपको ब्रेक करना है, देखो किसको ब्रेक करोगे बड़े वाले नंबर तो आपको यहाँ से ब्रेक करना है, ठीक है ये नहीं कि अब यहाँ ऐसे ब्रेक करो, आगे वाला नंबर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए,
अब देखो इसका स्क्वायर लिख लो, इसका स्क्वायर लिखूंगा कितना होगा 36 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर ये तो कितना होगा बताइए, तो निकालना तो सिखा चुका ना, जिसका यूनिट डिजिट 5 है तो कितना होगा 25 और 5 20 तो कितना हो जाएगा 20 25 हो जाएगा इतना। ठीक है, अब क्या करना है 45 इंटू में 6 इंटू में 2 करना है, क्या करना है 45 इंटू में 6 इंटू में 2 करना है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 45 दूनी 90 और इंटू में 6 करो 9 6 54 तो कैसा 540 यहाँ आप लिख दो 0 और यहाँ पे अपना लिख दो 54। ठीक है, लास्ट ये डिजिट आपको यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे लिखनी है, आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है कि यहाँ लिख रहे हो आप। ठीक है, तो आपको एक यूनिट डिजिट यहाँ से लिखनी है और बाकी जो बचेगी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बस इसको ऐड कर लो, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, 5 2 7 हो गया और ये कितना हो गया आपका। ठीक है, ये चीज़ समझ में है आपको, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 2079336। आप चाहे तो चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से, आप किसी का भी स्क्वायर निकाल लो, ऐसे आराम से निकाल सकते हो। और निकालना सिखाऊं, और किसका निकालूं, चलिए और बताता हूँ। और देखिए जैसे मुझे निकालना है मान लो किसका निकाल लो 174 का निकालना है स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो, बड़ा वाला नंबर आगे होना चाहिए फिर छोटा वाला ये, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है ना 289। अब इन दोनों को इंटू कर लो 17, इनका तीनों का इंटू कर लो 17 इंटू 4 इंटू 2 4 दुनिया 8 सत्ती 8 कितना होता है आपका 17 8 136 होता है ना 56 और 5। ठीक है 8। ठीक है, तो ये निकाल लो, तो अब मैंने बताया इंटू करने पे कितना है 126, तो आपका यूनिट डिजिट 6 है तो 6 यहाँ लिख लो और जो बचा बचा यहाँ लिख लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 6 ये 6 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 9 3 12 और 1 8 2 10 और 1 हो गया 3 फिर 30276। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, और निकालना है और लिखना है, और किसका निकालूँ बताइए, और निकालना है तो बताइए, और निकालता हूँ। देखिए मैं निकालता हूँ 2 मान लो कि 234 का, इसका स्क्वायर निकालना, कैसे निकालूंगा ब्रेक कर लो। ठीक है, बड़ा वाला आगे लिखना है छोटा वाला ये, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 और 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका 23 का 24 का आपका 529 होता है, इतनी होता है ना 484 4 हाँ 529 होता है। ठीक है, अब क्या करना है 23 का 4 से इंटू फिर इंटू ये 23 4 इंटू में 2। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 थी 24 कितना आ जाएगा आपका 8 थी 24 24 की 2 है ना 8 2 16 2 18 कितना आ जाएगा 184 आएगा इंटू में। तो आपको लास्ट वाली डिजिट यहाँ रखनी है। ठीक है, यहाँ नहीं रखनी है, यहाँ पे रखनी है। ठीक है, और जो बच्चा कितना 18 तो आप यहाँ रख लो, कितना होगा 6 4 1 5 और ये 8 9 17 ये कैरी 4 हो गया और ये 5 कितना आ जाएगा 5 4 7 5 6। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, तो किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो इस कौन सी मेथड से ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, बाकी आपको बेस मेथड वही बता दिया 100 या 50 के क्लोजेस दिखती है तो आप वो सॉल्व करिए। ठीक है, और साथ ही साथ में 100 के बारे में बता चुका हूँ, और साथ ही साथ में कौन सा यूनिट डिजिट अगर 5 की दिख जाए 5 दिख जाता है तो किसी का भी निकाल सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप स्क्वायर्स निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको यूज़फुल लगा तो आप लाइक करिए शेयर करिए है ना, और डेली प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन पे अपना जोर डालिए। ठीक है, ताकि आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।